Dear student, welcome to my channel Instant Learning. Today we are going to discuss about exercise 7.1. First फर्स्ट फोर सम जो इसके 7.1 के प्रीवियस वीडियो में है, आज हम फिफ्थ सम से स्टार्ट करेंगे। तो फिफ्थ सम स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ जिसके बेस्ड वो सम्स है। तो आप जानते हो क्वाड्रिलेटर क्या होती है। क्वाड्रिलेटर इज क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। तो कोई भी फिगर जो 4 लाइनों से बनती है, क्लोज्ड होती है, इसको हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं। मगर क्वाड्रिलेटर्स की भी टाइप होती है, जैसे पैलोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। तो आपको मैं बताऊंगी कि आप कैसे इनको क्लासीफाई करेंगे कि कौन सी जो है पैलोग्राम है, रेक्टेंगल है, और कौन सी स्क्वायर और रोम्बस है। तो इसकी मैं प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगी, उसी के बेस्ड आप ये बताएंगे कौन सी पैलोग्राम के ये 4 वर्सेस है। ठीक है। वैसे तो अर्ली क्लास में आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही किया होगा, मगर आपको मैं रिव्यू कराने जा रही हूँ। फर्स्ट है फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर इफ 4 वर्सेस A, B, C एंड D गिवन। तो ये 4 वर्सेस दिए हमें। तो क्वाड्रिलेटर इज ए पैलोग्राम। एक क्वाड्रिलेटर को हम पैलोग्राम बोलेंगे इफ ऑपोजिट साइड आर इक्वल, अगर उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होगी। इसकी यही प्रॉपर्टी बस। और सेकंड बी है क्वाड्रिलेटर इज रेक्टेंगल। एक क्वाड्रिलेटर को हम रेक्टेंगल बोलेंगे इफ ऑपोजिट साइड आर इक्वल, और इसके साथ एक और प्रॉपर्टी इसकी, डायगोनल्स आर इक्वल और वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। पैलोग्राम की एक ही प्रॉपर्टी थी मैंने जो बताई आपको कि वो उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, मगर जो रेक्टेंगल उसमें इक्वल साइड के साथ उसके डायगोनल भी इक्वल होनी चाहिए। अगर डायगोनल इक्वल है तो उसका वन एंगल जो 90 डिग्री का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो सी इसका क्वाड्रिलेटर रोम्बस। एक क्वाड्रिलेटर को रोम्बस तब कहते हैं इफ ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर जो क्वाड्रिलेटर की 4 साइड्स जो उनकी लेंथ इक्वल हो तो हम उसको रोम्बस बोल देंगे कि चारों साइडों की लेंथ इक्वल हो। तो नेक्स्ट है एक क्वाड्रिलेटर को स्क्वायर का हम बोलते हैं। क्वाड्रिलेटर स्क्वायर इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड इक्वल हो और डायगोनल आर इक्वल और वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। जैसे रोम्बस में मैंने बोला था कि 4 साइडें इक्वल होनी चाहिए, स्क्वायर में 4 साइडें इक्वल के साथ एक और प्रॉपर्टी है कि इसके डायगोनल भी इक्वल हो। अगर डायगोनल भी इक्वल हो जाएंगे तो इसका वन एंगल 90 डिग्री का ऑटोमेटिकली होगा। अगर 90 डिग्री है तो अपने आप ही डायगोनल भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसको मैं फिगर के थ्रू बता रही हूँ। ये देखो, ये पैलोग्राम की फिगर है, इसकी ये साइड इसके बराबर है और ये इसके इक्वल है। ठीक है। A, B, C, D ये क्वाड्रिलेटर ऑपोजिट साइड इक्वल, यही प्रॉपर्टी मैंने आपको ऊपर बताई थी ए पार्ट में। और एक पैलोग्राम कब रेक्टेंगल बन जाता है, जब इसके ये डायगोनल भी इक्वल हो जाए, ऐसे कि इसके डायगोनल इक्वल है। ये पैलोग्राम है। अगर आप इसके डायगोनल ड्रॉ करेंगे BD एंड AC, इनकी लेंथ मेजर करेंगे तो वो इक्वल नहीं होगी। ठीक है। और जो रेक्टेंगल है इसमें ये प्रॉपर्टी की, इसकी अगर लेंथ मेजर करेंगे डायगोनल की इक्वल होगी। अगर आप इस एंगल को भी मेजर करेंगे तो ये 90 डिग्री का ही होगा, इसका नहीं होगा। ऐसे रोम्बस है। रोम्बस की 4 फिगर्स क्या है, 4 साइड्स है जो इक्वल है। तो इसमें भी स्क्वायर में भी 4 साइड इक्वल है। ये स्क्वायर है A, B, C, D, इसमें भी 4 साइड इक्वल है, मगर इसके साथ इसके डायगोनल की लेंथ आपस में इक्वल है। मार्क ये x x x x है। तो ये नहीं कि इनके डायगोनल भी x हो। इसके डायगोनल जैसे हम बोलेंगे 2x है तो ये डायगोनल भी 2x होना चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर एक डायगोनल है, दूसरा भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर एक साइड 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर सभी साइडें 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ये स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस है कि रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते और स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। नाउ फिफ्थ सम एक्सरसाइज 7.1। ये फिफ्थ और सिक्स्थ सम जो मैंने इस वीडियो में दिखाना है। अगर आपको पहले अगर
आपको पहले वाले 4 कॉन्सेप्ट जो मैंने क्लियर किए हैं इस वीडियो के शुरू में, तो आपको इन सम्स को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उन्हीं को दिमाग में रखकर, माइंड में रखकर इनको सॉल्व करना है। लिसन, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट टू अ पॉइंट A, B, C and D as shown in given figure। ये फिगर है, इसमें A, B, C, D, C, D पॉइंट्स है, यो दिए हुए हैं। यहाँ पे C पॉइंट है, तो आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे ABC shown in the given figure, Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, do not you think A, B, C, D is a square? Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct। ये A, B, C, D 4 पॉइंट है। चंपा और चमेली जहाँ पे वॉक कर रही है क्लास के अंदर, ठीक है। तो कुछ समय बाद वो ऑब्जर्व करती है कि चंपा चमेली को बोलती है कि मुझे तो ये स्केयर में लग रहे हैं बैठे हुए, तो क्या ये हो सकता है? तो चमेली कहती नहीं, डिसएग्री करती है चमेली। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। डिस्टेंस फार्मूला यूज करके बताओ कि जो है दोनों में कौन करेक्ट है। तो हम बता सकते हैं, अगर मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है स्केयर में तभी होंगे अगर ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस, सी डी डिस्टेंस, डी ए डिस्टेंस और इनके डायगोनल का डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा तो ये स्केयर ही होगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा ऐसा तो फिर स्केयर नहीं होगा। फिर हम बताएंगे कौन करेक्ट है दोनों में से। सोल्यूशन A, B, C and D 4 पॉइंट्स है। तो मैं बताती हूँ कि हमने ये A 3 4 कैसे लिया, B 6 7 कैसे लिया, ये सभी पॉइंट्स हमने कोऑर्डिनेट्स कैसे लिए। तो आप देखते हैं A, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल है। तो A जो है 1 2 3 के सामने आए और इधर से 4 के सामने A आए, तो ये 3x का और ये y एक्सिस होती है, ये 3x का और जो 4 है y का हमने यहाँ पे ले लिया। ऐसे ही B किसके सामने है, यहाँ B जो है ये है, B किसके सामने है 6 के और इधर से y एक्सिस पे 7 के सामने आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली जो 9 है, 9 किस लाइन पे है, ये C जो 9 की लाइन पे आ रहा है और इधर से ये C जो 4 के सामने आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही D पॉइंट है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पे 6 के सामने आ रहा है और वर्टिकल लाइन पे 1 के सामने आ रहा है। ये ऐसे हमने x और y के पॉइंट्स, जहाँ ये पहला नंबर x का होता है, सेकेंड नंबर y का। तो हमने पहले ये x वाली लाइन है, ये y एक्सिस है, तो आपने ये पॉइंट्स को ले लिया। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस, सी डी डिस्टेंस एंड डी ए डिस्टेंस। तो ए बी डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? 2 पॉइंट्स में डिस्टेंस फाइंड करने का, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो आपने एक नंबर को x मान लेना, ये x ये y, ठीक है। ये x1 y1 ये ऐसे ही ये इनको आपने मान लेना है। तो आपने पहले यो लिया x2 का, ठीक है, x2 का, ये x1 का, x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर किया। तो आपने 6 में से 3 माइनस किए तो 3 स्केयर आया, 7 में से 4 माइनस किए तो ये 3 स्केयर आया। ये आपने डिस्टेंस जो फॉर्मूला ऑलरेडी ये फर्स्ट जो अपने सम से पहले किए उसमें किया हुआ है। तो अब देखो इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 9 है, इसको 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई 9 है, 18 है। 18 की हमने जो प्राइम फैक्टर बना लिए, ये 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये पेयर बना, पेयर से हमने 3 को बाहर निकाला, अंदर 3√2 यूनिट्स बचा। सिमिलरली आपने B और C का डिस्टेंस निकालना है। ये 9 में से 6 को माइनस किया, स्केल गया, 4 में से 7 माइनस स्केल, ठीक है। तो 9 माइनस 6 3 स्केयर, ये आया -3 स्केयर
तो ये आपने कैलकुलेशन करके आपका ये बना 3√2 यूनिट। सिमिलरली सी और डी, अब सी और डी के पॉइंट्स लेंगे 6 माइनस 9 6 माइनस 9, ठीक है, 1 माइनस 4। तो ऐसे ही आपका सी डी में आया, ठीक है। इसको आपने सॉल्व किया, फिर आपने ऐसे ए डी के किसके पॉइंट लेने आपने, ए और डी के पॉइंट्स लेकर ए डी को निकाला, ठीक है। ये देखो x2 माइनस x1 स्केयर, y ये है y2 माइनस y1 स्केयर। तो ये 3 स्केयर माइनस 3 स्केयर, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 18 के हमने फैक्टर बनाकर इसको कैलकुलेशन किया, ये है। ऐसे ही हमने अब डायगोनल की टर्न आई है। आपको मैंने बताया कि डायगोनल कौन से है, ये ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन को डायगोनल बोलते हैं। ए के ऑपोजिट सी है तो सी डायगोनल, और बी के ऑपोजिट डी है इसलिए ये बी डी डायगोनल बना, ठीक है। तो आपने ए सी डायगोनल की लेंथ निकालने के ए और सी के पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। जब आपने बी डी की लेंथ निकालनी है, आपने बी और डी के पॉइंट्स लेकर डिस्टेंस फार्मूला यूज कर आपने वो सोल्यूशन निकाल लेनी है। तो आपने ये ए सी की सोल्यूशन निकाली ए सी के पॉइंट्स लेकर, और यहाँ पे बी डी के पॉइंट लेकर डिस्टेंस फार्मूला यूज करके आपने बी डी की जो सोल्यूशन निकाली। अब आपने जो ऊपर सोल्यूशंस किया वहाँ पे आपने देखा कि ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू डी ए, ये चारों के जो आंसर हमने निकाले थे, चारों के सोल्यूशन जो सेम आए थे, ठीक है। और डायगोनल ए सी और बी डी का सोल्यूशन सेम आया आपस में, साइडों के सोल्यूशन है इक्वल है और डायगोनल के सोल्यूशन भी इक्वल है। जो ये प्रॉपर्टी है स्केयर की प्रॉपर्टी है, इसलिए ए बी सी डी क्या एक स्केयर है, सो चंपा इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट सम 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये आपको 4 पॉइंट्स दिए, 3 पार्ट्स दिए हैं। तो 3 पार्ट्स में जो इन्होंने 4 पॉइंट्स क्वाड्रिलेटर के वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो आपने इनको देखकर बताना है कि ये कौन सी टाइप की क्वाड्रिलेटर है। ये रोम्बस है, स्क्वायर है, पैलोग्राम है, रेक्टेंगल है। तो हम कैसे बता पाएंगे, पहले हम इनकी डिस्टेंस फार्मूले से लेंथ निकालेंगे, उसी की प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि किसकी प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही है, उसके बेस्ड पे हम ये बताएंगे। अब ये इसको ए मान लेंगे, पहले को इस पॉइंट को ए का नाम दे, ये बी, और ये सी नाम देंगे इसको डी का। तो आपने ए बी सी एंड डी के इनको नाम दे दिए। फिर आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर। तो आपने जो पहली जो है ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। पहला जो आपको बोला मैंने, पहला पॉइंट है x का, सेकंड जो y का होता है। तो आपने इसी फॉर्मूले डिस्टेंस फार्मूले को यूज करते हुए ये किया 1 माइनस 1। तो ये हमारा जो डिस्टेंस फार्मूले में माइनस का मान ये लिखा हुआ माइनस, ये माइनस मैंने इसलिए ब्रैकेट में डाला कि ये यहाँ पे x1 की वैल्यू है, ठीक है। तो फिर आपने 0 माइनस ये वाला लगा दिया, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2 स्केयर, ये भी 2 स्केयर, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 4 8 के हमने फैक्टर बनाए, 2 × 2, ये 2 से 1 बाहर निकलेगा और 2√2 यूनिट्स बन गया। ऐसे ही आपने बी सी को बी और सी के पॉइंट्स लेकर, बी और सी के पॉइंट, ये बी और सी के पॉइंट्स है, बी और सी के पॉइंट्स लेकर बी सी को सॉल्व करना है डिस्टेंस फार्मूला यूज करके, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है। तो ये आपने ऐसे सॉल्व बी सी को किया, फिर आपने सी डी को भी सॉल्व किया, और आप देख रहे हो कि ए बी बी सी और सी डी अभी मैंने 3 निकाले हैं। तो कोई भी शो करने के लिए कोई भी प्रॉपर्टी आपने ये देखनी किस टाइप की क्वाड्रिलेटर है, उसके लिए 6 साइड्स की लेंथ जरूरी है निकालनी, कि जैसे उसकी साइडों की लेंथ और डायगोनल की लेंथ, उसी के बेस्ड पे हम बताएंगे। इसलिए हमने ए डी
डिस्टेंस फार्मूले से ए डी की लेंथ निकाली, फिर ए और सी के पॉइंट लेकर आपने ए सी की लेंथ निकाली, तो ये फिर इसके बाद बी डी की भी लेंथ आपने निकाली। तो आपने ऊपर से देखा 6 लेंथ में कि ए सी और बी डी डायगोनल थे, उनकी लेंथ जो आपस में इक्वल आ रही है, ए सी और जो बी डी दोनों की लेंथ जो इक्वल आ रही है, और जो 4 साइड्स है ए बी बी सी सी डी और डी ए, इन सभी की जो लेंथ इक्वल आ रही है। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, आपको मैंने शुरू में बिगिनिंग में बताया हुआ कि अगर 4 साइड इक्वल और उनके डायगोनल इक्वल हो तो वो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी इज अ स्क्वायर। नाउ सेकेंड पार्ट, ऐसे ए बी सी और डी के आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हमने इसको सॉल्व किया, इसमें से इसको माइनस किया, ये फॉर्मूले में माइनस लगा था, ये इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है, स्क्वायर। अब 1 - 5 माइनस माइनस +3, 3 + 3 6 स्क्वायर, ये 6 स्क्वायर हो गया। अगर ऊपर इवन पावर है तो ये प्लस का हो जाएगा, 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, इनको प्लस करने पे 52 बना। इसके हमने फैक्टर बनाए तो हमारे 2 × 2 × 13, जो डबल 2 से हमारा सिंगल 2 हो गया बाहर आने के बाद स्क्वायर के, तो ये हमारा 2√13 यूनिट बना। ऐसे ही आपने BC की लेंथ डिस्टेंस फार्मूला यूज कर, BC की लेंथ मीन B और C के पॉइंट्स लेने हैं, और जब आपने CD की लेंथ निकालनी है और C और D के पॉइंट लेंगे, AD की लेंथ निकालनी तो A और D के पॉइंट लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपने जो C वाले पॉइंटों में से B वाले निकालने हैं, आप B में से C वाले पॉइंटों को भी माइनस कर सकते हो। आप जैसे मैंने लिखा है 0 - 3, आप इसको 3 - 0 भी लिख सकते हो, आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। सारे आप ऐसे कर सकते हो कि पहले पॉइंट पहले लेकर दूसरा बाद में लेकर भी कर सकते हो, और ये डी वाला पहले लेकर पॉइंट और सी का बाद में लेकर, दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो आपने ये पहले 4 पॉइंट्स निकाले, तो हमें आगे निकालने की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही, क्योंकि ये चारों की चारों साइडें जो आपस में इक्वल नहीं आ रही सोल्यूशन के बाद, इट मीन कि इसमें कोई भी जो प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाली नहीं है, ये हम फिर आगे नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी कोई भी साइडें बराबर नहीं। अगर कोई साइडें बराबर होती तो आगे हम करने की जरूरत थी। देयरफॉर गिवन पॉइंट डू नॉट फॉर्म एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, किसी भी टाइप की क्वाड्रिलेटर नहीं फॉर्म हो रही, जो मैंने आपको ऊपर 4 डिस्कस की थी। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ 6 सम है, A, B, C and D पॉइंट्स दिए हुए। आपने टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फाइंड करने के लिए आपने 4 साइडों की लेंथ और डायगोनल की लेंथ को निकालना होगा। तो एक हम साइड लेते ए बी, ठीक है। ए बी में से क्या कहें, 7 - 4 स्क्वायर, 6 - 5 स्क्वायर। तो ये यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला है, आपको पता है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला की कैसे आपने 2 पॉइंटों के अंदर डिस्टेंस निकालना है। तो ये 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 3 3 = 9 + 1 10। सिमिलरली आपने जब BC का निकालना है तो 4 - 7 3 - 6, ये स्क्वायर स्क्वायर डाल देना है, तो ये -3 स्क्वायर और -3 स्क्वायर, 3 3 = 9 3 3 = 9, 18 बना। और 18 को आपने फैक्टर बनाए इसके, 3 3 = 9 9 2 = 18। तो आपको पता है ये फैक्टर कैसे बनाने हैं 18 के फैक्टर जो है हम 2 9 3 3 ठीक है। आगे भी 2 लगा सकते हो, पीछे भी लगा सकते हो। ऐसे आपने CD का भी निकाल लेना है। तो CD निकालने के लिए आपने जो है ऊपर दिए हुए पॉइंट C और D के पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। C और D के पॉइंट्स लेने हैं, 1 - 4 स्क्वायर, 2 - 3 स्क्वायर। ऐसे ही मैंने यहाँ पे देखो लिए हुए CD के पॉइंट्स। तो हमारा है ये दोनों डिफरेंट है, 1 प्लस का है जो 4 माइनस का है। तो माइनस का 3 हमारे पास जो डिफरेंट साइन में माइनस करते हैं, और जो ग्रेटर होता है नंबर उसका साइन हम यहाँ पे लगाते हैं, -3 स्क्वायर और यहाँ पे -1 स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंट साइन में हम माइनस करते हैं। तो 3 3 = 9 + 1 10। सिमिलरली AD की लेंथ आपने निकाल ली A और D के पॉइंट लेकर, ये हमारी आई 3√2 यूनिट्स। तो अब AC, ये 4 साइडों की हमने निकालनी। आप देख रहे हो कि इन 4 साइडों में ये देखो, एक हमारा ऊपर देखो तो आपने लिखा था पहले जो AB की लेंथ जो है 10 आई है, ठीक है। BC की लेंथ 3√2 आई है, और CD की लेंथ 10 फिर आ चुकी है, और फिर नेक्स्ट
3√2 आ चुकी है। हमें देखते हैं कि टू लेंथ जो इक्वल है और टू लेंथ इक्वल है, ठीक है। ए बी और ए डी की लेंथ जो है इक्वल आ रही है, और बी सी और जो है सी बी सी की लेंथ और ए डी की लेंथ जो है बी सी और ए डी का आंसर एक जैसा आ रहा है, ठीक है। ए बी और सी डी का आंसर एक जैसा आ रहा है, तो इट मीन कि हमें आगे करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम अब निकालेंगे इसके डायगोनल ए से सी। डायगोनल आपको पता है, ऊपर हमने सोल्यूशन किया, वहाँ पे ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल आ रही है, इसलिए हमें डायगोनल्स की लेंथ को निकालने की ज़रूरत पड़ी। डायगोनल ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन को हम डायगोनल ए और सी के हमने जो पॉइंट्स लेकर डिस्टेंस फार्मूला यूज कर कर आपने उसका सोल्यूशन निकाला, 2 यूनिट आया आपका। ऐसे ही आपने बी डी डायगोनल का सोल्यूशन निकाला, वो आपका आया जो 2√13। तो जो आपने ए सी जो निकाला था डायगोनल, ए सी डायगोनल निकाला है और बी डी डायगोनल निकाला है। ए सी और बी डी डायगोनल दोनों सेम नहीं है, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? अगर ऑपोजिट साइड इक्वल हो, डायगोनल नहीं इक्वल, तो हम ऐसी क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्योंकि अगर ये डायगोनल इक्वल हो जाते तो ये रेक्टेंगल बन जाती, मगर इसके डायगोनल इक्वल नहीं, साइड ऑपोजिट इक्वल, देयरफॉर द ABCD इज अ पैरेललोग्राम। थैंक यू।